हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछली वीडियो में हमने आपको पोस्टनेटल केयर के बारे में बताया था तथा प्रसूति काल क्या होती है, सूतिकावस्था क्या होती है। आज हम जो प्रसूति काल में जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है, जन्म देने के बाद उसके शरीर में, उसके योनि मार्ग में, उसके जनन अंगों में कौन कौन सी जटिलताएं, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न होते हैं। वो कॉम्प्लिकेशन है आपके किसी बैक्टीरिया वायरस के संक्रमण के कारण होते हैं या कुछ अन्य परेशानियों के कारण होते हैं। तो आज हम प्रसूति काल, सूतिकावस्था में जो महिला में जो जटिलताएं होती हैं उनके बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। तो पहले हम बैक्टीरिया यानी जीवाणु के बारे में कुछ आपको बताना चाहते हैं। तो आपका बैक्टीरिया होता है, यह सभी सजीव जीवों में रोग उत्पन्न करते हैं तथा उनको संक्रमित करते हैं। तो ये संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी स्थानांतरित होते हैं, चाहे वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से। इनका संक्रमण एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलता है। तो जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु अक्सर संक्रमण द्वारा ही फैलते हैं। तो जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेंहोक ने की थी। तो कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो मनुष्यों में बीमारी उत्पन्न करते हैं, जैसे आपकी टीबी है। ये भी आपके बैक्टीरिया के माध्यम से फैलता है। इस बीमारी में मनुष्य के जो फेफड़े होते हैं वो एक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु होता है जो फेफड़ों को संक्रमित करता है तथा टीबी से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसके बलगम के साथ वो निकलने लगता है। टीबी से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि एक संक्रामक बीमारी है। यह जल, वायु तथा संपर्क होने से एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलती है तथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो हमारे मानव जीवन में सबसे उपयोगी माने जाते हैं, लाभदायक होते हैं। जैसे आपने दही खाया होगा, दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया होती है वो ही एक जीवाणु के माध्यम से संपन्न होती है। दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया होती है, दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी केमिकल रिएक्शन, जिससे दूध से दही बनता है। दूध जमने के बाद गाढ़ा हो जाता है। दूध में एक प्रोटीन पाता है, केसिन प्रोटीन। इस प्रोटीन के कारण दही गाढ़ा हो जाता है। लेकिन जो दूध से दही निर्माण की प्रक्रिया में जीवाणु कार्य करता है, लैक्टोबैसिलस। कौन सा जीवाणु होता है? लैक्टोबैसिलस। जो जीवाणु हमारे लिए लाभकारी होता है। तो ये तो आपके जीवाणु के बारे में कुछ सामान्य जानकारी थी। तथा कुछ जीवाणु जैसे कि क्लस्ट्रोडियम टेटानी, तो इसी क्लस्ट्रोडियम टेटानी का एक और है क्लस्ट्रोडियम बैक्टीरिया जो प्रसूति काल महिलाओं में संक्रमण उत्पन्न करता है। एक क्लस्ट्रोडियम टेटानी जिससे टिटनेस रोग होता है। इसलिए छोटे बच्चों को जन्म के समय डीपीटी का, टिटनेस का टीका लगाया जाता है, जिससे टिटनेस के जीवाणु से, क्लस्ट्रोडियम टेटानी से बचा जा सकता है। ये तो आपके जीवाणु हो गए। कुछ वायरस भी हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। आज में जो महामारी फैली हुई है कोरोना वायरस, कोविड-19, जिसका संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क से ही लोग इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं तथा एक भयावह रूप ले रखा है कोरोना वायरस ने। तो हमें
बैक्टीरिया वायरस से उत्पन्न होने वाले रोगों से हमें सुरक्षित रहना चाहिए तथा इन रोगों से अपनी रक्षा करनी चाहिए। हम अपनी साफ सफाई का उचित ध्यान रखना चाहिए। वायरस से आपका एड्स वायरस है जो असुरक्षित लैंगिक संबंध बनाने से होता है, जो HIV वायरस होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये भी एक वायरस जनित रोग है। तो ये तो आपके बैक्टीरिया वायरस के बारे में एक सामान्य जानकारी। तो सूतिकावस्था में, प्रसूति काल में महिलाओं में कौन कौन जटिलताएं होती हैं और किन किन जीवाणुओं के कारण उनके योनि मार्ग, जनन मार्ग में संक्रमण होता है तथा किस माध्यम से ये महिलाओं में फैलता है। दो सूतिकावस्था प्रसूति काल होती है, प्रसव के बाद की प्रक्रिया होती है, उसको क्या बोलते हैं? सूतिकावस्था। जीवाणुओं के द्वारा जनन मार्ग ए जननांग। जनन मार्ग कौन से होते हैं? हमारे योनि है, योनि द्वार है, ये हमारे क्या है? जनन अंग, जनन मार्ग। जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के, ये हमारे द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। इस जीवाणुओं द्वारा किसी ना किसी रूप से उनका शरीर संक्रमित हो जाता है तथा कभी कभी गर्भपात अबॉर्शन भी हो जाता है। इसलिए मूत्र मार्ग के संक्रमण, मूत्र नलिका, स्तनों को हमें सफाई से रखना चाहिए तथा इससे जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रह सके। तो संक्रमण फैलने का प्रमुख कारण योनि मार्ग में उत्पन्न जीवाणु, उनके कारण ही संक्रमण फैलता है। तो अब हम आपको स्टेफिलोकोकल पायोजिन्स, ये हमारा क्या है? जीवाणु है। स्टेफिलोकोकल पायोजिन्स जो प्रसूति काल में, सूतिकावस्था में जनन मार्ग, योनि मार्ग को संक्रमित करता है। यह स्थानिक होता है, जिस स्थान पर आक्रमण करता है, जिस स्थान पर अटैक करता है वहां पर एक फोड़ा बन जाता है। यह गर्भस्थ शिशु में सेप्टिसीमिया भी पैदा करता है। एक विशेष लक्षण सेप्टिसीमिया पैदा करता है। एस्टेरिया कोलाई, एस्टेरिया कोलाई, इसको ई कोलाई भी कहा जाता है। इस एस्टेरिया कोलाई, ई कोलाई का शॉर्ट नाम उसका होता है। तो यह जीवाणु गर्भाशय में पहुंचकर संक्रमण करता है। इसे जो जब प्रसव के बाद जो लूसिया निकलता है या एक गुलाबी रेड कलर का जो ब्लीडिंग होती है उसको लूसिया बोला जाता है। वो लूसिया बदबूदार और दुर्गंध युक्त हो जाता है। किस जीवाणु के कारण? एस्टेरिया कोलाई के कारण, ई कोलाई के कारण। क्लोस्ट्रीडियम बेल्सी, एक और जीवाणु है आपका क्लोस्ट्रीडियम बेल्सी। यह जीवाणु चोटग्रस्त या क्षतिग्रस्त ऊतकों में पहुंचकर आक्रमण करते हैं और किसी प्रसूति महिला को शरीर का कोई अंग चोटिल हो जाता है या दुर्घटना हो जाती है तो उस स्थान पर यह क्लोस्ट्रीडियम बेल्सी आक्रमण करता है तथा तो संक्रमण के कारण जो RBC रक्त, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो कम होने लगती है ना, हीमोलाइसिस होने लगता है, रक्तअल्पता की शिकायत होने लगती है तथा अगर समय पर इसका इलाज ना किया जाए तो माँ की मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट है आपका हीमोलाइटिकस स्ट्रेप्टोकोकस। ये भी एक जीवाणु है। ये जीवाणु अत्यंत ही खतरनाक होता है क्योंकि ये शीघ्र जो रक्त नलिकाएं होती हैं, रक्त परिसंचरण जो ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में होता है तो सभी स्थानों को, जननांगों को संक्रमित करता है। तो ये तो आपको चारों जीवाणु हैं जो प्रसूति काल में महिलाओं को संक्रमित करते हैं तथा उनको जटिलताएं, कई तरह के कॉम्प्लिकेशन पैदा करते हैं। और इसके लक्षण क्या होते हैं? अगर ये जीवाणु जनन मार्ग को संक्रमित करते हैं तो इसके क्या क्या लक्षण होते हैं? जो बुखार होता है 1 से 2 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। सीधी तरीके से समझो, एक स्वस्थ मानव शरीर का जो तापमान होता है, जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में 98.6
फ़ारेनहाइट होता है। तो 37 से ज़्यादा टेम्परेचर होता है या 102 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है मानव शरीर का, तो तेज बुखार की श्रेणी में आता है। तथा कभी कभी वो बुखार आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं को भी क्षतिग्रस्त करता है। अगर संक्रमण की आशंका है तो बुखार तेज होने लगता है। जो नाड़ी की गति है, हृदय की गति है, बढ़ने लगती है 90 प्रति मिनट। जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसकी जो हृदय की धड़कन है 72 प्रति मिनट होती है। लेकिन जब संक्रमण होता है तो संक्रमण के लक्षण दिखाई देते हैं तो 90 प्रति मिनट से भी अधिक धड़कन तेज हो जाती हैं। ठंड के साथ साथ बुखार आता है, रोगी को कपकपी आने लगती हैं, सिर में दर्द होना, कमर पीठ में दर्द होना, गर्भाशय का सूज जाना, उधर की निचला हिस्सा है पेट, जो पेट वाला हिस्सा है उसमें दर्द होना। संक्रमण के कारण गर्भाशय में जो अंतर्वलन है पूर्ण रूप से कार्य न कर पाना। कहने का तात्पर्य है जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो उसके जो जनन अंग है, जन्म मार्ग है, वो पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन जब संक्रमण होता है उसका शरीर जन्म मार्ग है पूर्व स्थिति में नहीं आ पाते, उसका शरीर ढीला एवं शिथिल हो जाता है। जो लोसिया होता है अधिक बदबूदार एवं भूरा होता है तथा कभी कभी अधिक रक्त बहने लगता है। अनिद्रा बेचैनी होती है, रोगी को चिड़चिड़ापन होता है, कभी कभी उल्टी एवं दस्त भी हो जाते हैं। तो ये तो आप इसके लक्षण हो गए। इसके उपचार क्या हैं? और किसी प्रसूति महिला को जीवाणु से संक्रमित हो जाए, जटिलता हो जाए तो उसके लिए कौन कौन से उपचार करवाने चाहिए? तो पहला उपचार है उसको एक अच्छे विशेषज्ञ गायनोलॉजिस्ट या प्रसूति रोग विशेषज्ञ से उसका उपचार करवाना चाहिए ताकि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रह सकें तथा समय पर माँ की सुरक्षा की जा सके। तो रोगी को कुशल जो चिकित्सक है उससे जांच करवानी चाहिए। प्रसव एवं प्रसूति का योनि मार्ग को समय समय पर सफाई करनी चाहिए तथा एंटीबायोटिक हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। रक्त एवं मूत्र, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर की समय समय पर जांच करवानी चाहिए। और जो प्रसव जो महिला है उसका जो कमरा है आरामदायक तथा खुला होना चाहिए। रोगी को खान पान संतुलित आहार देना चाहिए। तो यह आपका प्रसूति काल में जटिलता है उनके बारे में हमने आपको बताया है।